नमस्कार दोस्तों। अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है। नवरात्रि आने वाली हैं। जो भी भाई बहन मेरे वर्किंग हैं वो इस तरीके से मिठाई को बना करके फ्रिज में रख लें। आराम से 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की बड़ी ही शानदार बर्फ़ी। इसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाकर तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए ये मैंने 3 कप नारियल का बुरादा लिया है, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। ये वज़न में 250 ग्राम है। इजीली मार्केट में मिल जाता है। फ्रिज में रखा था तो कुछ डलियाँ बन गई हैं, उसे हाथ से तोड़ लेंगे। वैसे भूनते समय भी ये सही हो जाएंगी। अब एक बॉल में मैं चौथाई बॉल एकदम गर्म दूध लूँगी। गर्म दूध लेना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब 2 पिंच इसमें मैं केसर के धागे डाल दूँगी। चम्मच से अच्छी तरह से मिला लूँगी और ढक करके इसे रख दूँगी ताकि कलर छोड़ देंगी। उसके बाद दूसरी तैयारी करते हैं। आधा कप मिल्क पाउडर डाल लूँगी मिक्सी के जार में। ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है। साथ में 1 कप दूध डालूँगी। उबला हुआ दूध है, फ्रिज में से रखा था, वही दूध मैंने लिया है। साथ में 4 से 5 छोटी इलायची के दाने डाल दूँगी और लिड लगाकर इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो देखिए ये हमारा गाढ़ा दूध बन कर के तैयार है। इसे कहाँ कैसे यूज़ करना ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब तीसरी तैयारी करते हैं। ये मैंने ट्रे लिए, इसमें थोड़ा सा देशी घी लगा लूँगी और हाथ से अच्छी तरह से चारों तरफ हम इसे ग्रीस कर लेंगे। ये सब तैयारियां पहले करके रखिएगा तो आपकी बर्फ़ी बनाना आसान हो जाएगा। गैस ऑन करके भारी तले की कढ़ाई रख दी है। इसमें 1 चम्मच मैं देशी घी डालूँगी। अब जो हमने डेसिकेटेड नारियल लिया उसे डाल देंगे। स्टार्टिंग में हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। जैसे ही हमारी कढ़ाई हल्की गर्म हो जाएगी तो हम उसे लो कर देंगे। इस तरीके से दबाते हुए इसे भूनेंगे ताकि इसकी डलियाँ टूट जाएंगी। लगभग मुझे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। ये हल्का हो गया, कलर चेंज नहीं करना है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। बस हमें इतना ही भूनना है। गैस की फ्लेम हम धीमे रखेंगे। अब मैं इसमें 2 कप दूध डाल दूँगी। ये उबला हुआ दूध है और 2 कप दूध डालने के बाद इसे धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मिलाएंगे। और दोस्तों ये थोड़ी देर में एकदम खुश्क हो जाता है। बस इस समय 3/4 कप पिसी हुई मिश्री डाल दूँगी। ये धागे वाली मिश्री है। आधा कप मैं देशी खांड डाल दूँगी। मेरे पास मिश्री कम थी इसलिए मैंने खांड भी साथ में डाल दी है। यदि आप चीनी साबुत डालें तो 1 कप डालें, क्योंकि जब हम चीनी को पीसते हैं तो पीसने के बाद पाउडर फॉर्म में 1/4 कप हो जाता है। अब इसे दबाते हुए हम मिलाएंगे। वैसे मैंने मिश्री को खांड को छान कर डिब्बे में रखा हुआ था, लेकिन डली बन जाती है। इस तरीके से दबाते हुए मिलाएंगे तो डलियाँ अपने आप ही फूट जाती हैं। और मीठा डालने के बाद थोड़ा गीला हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ये खुश्क हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट ही मिलाया और ये खुश्क हो गया। आप इसे देख सकते हैं। बस इस समय जो मैंने दूध और मिल्क पाउडर और इलायची के दाने ब्लेंड करके रखे थे उन्हें डाल देंगे। इसे इस समय डालने का कारण ये है, यदि हम स्टार्टिंग में मिल्क पाउडर मिला हुआ दूध डालेंगे तो ये बहुत जल्दी कढ़ाई में नीचे लगने लग जाता है। इसलिए इसे हम इस समय डाल रहे हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भी हम मिला लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने हार्डली 2 से 3 मिनट ही इसे चलाया। ये एकदम खुश्क हो गया। इस समय केसर मिला हुआ दूध डाल देंगे। केसर मिला हुआ दूध हम इस समय इसलिए लास्ट में डालते हैं ताकि इसकी खुशबू बने रहे। यदि स्टार्टिंग में हम डाल देंगे तो इसे 7 से 8 मिनट हम टोटल पकाएंगे। उस दौरान केसर की खुशबू एकदम चली जाती है। बस इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बर्फ़ी जमने की कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पकाना है। ये कढ़ाई से चिपकने लगी है तो स्टील की करछी से स्क्रैच आ जाएंगे, तो मैंने ये लकड़ी की करछी ले ली है। इससे मैं लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं लगभग 2 मिनट बाद ही ये एकदम खुश्क हो गई है। इसकी पहचान बताती हूँ कि भी जमने लायक है या नहीं। कोई भी आप एक करछी लीजिएगा, उसे इस पर इस तरीके से दबाइएगा। देखिएगा बिल्कुल भी गीलापन नहीं है, खुश्क हो चुका है। इसका मतलब बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। एक और पहचान बताती हूँ। आप थोड़ी सी डली हाथ में लीजिएगा, इसे इस तरीके से घुमाइएगा। देखिए ना तो ये उंगली पे चिपकी है, इसकी बॉल बन रही है। इसका मतलब बर्फ़ी जमाने के लिए ये परफेक्ट कुक हुई है। अब जो ट्रे में हमने घी से ग्रीस करके रखा था, इस सभी सामग्री को हम इसमें निकाल लेंगे और करछी से दबा देंगे। और इस तरीके से लकड़ी की करछी से दबाते हुए चारों तरफ कोने कोने में हम इसे स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये इक्वली जमे। और
इसे हाथ से भी आप इस तरीके से दबा सकते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म नहीं है। नारियल की मिठाई बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अब चम्मच के पिछले हिस्से पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी। साइड में जो हमारा अनइवन पोर्शन है उसे भी दबाते हुए अच्छी तरह से दबा दूंगी ताकि हमारी बर्फ़ी परफेक्ट बन करके तैयार हो। लीजिए, मैंने अच्छी तरह से इसे सेट कर दिया है। अब हमारी बर्फ़ी बिल्कुल मार्केट जैसी सुंदर लगे तो ये मेरे पास चांदी का वर्क था, इससे मैं गार्निश कर दूंगी। यदि आपके पास वर्क नहीं हो तो आप इसे ड्राई नट्स से भी गार्निश कर सकते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स कहती हैं, क्या चांदी का वर्क आपका प्योर है? यस, ये प्योर है। आप कोई भी विश्वसनीय दुकान से लीजिएगा, मैं पहचान बताती हूँ। देखिएगा, थोड़ा सा चांदी का वर्क उंगली पे लीजिए, इस तरीके से मसल दीजिएगा, ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये प्योर है। आइए एक बार फिर दिखाती हूँ। देखिएगा, थोड़ा सा वर्क लीजिएगा और इस तरीके से मसल दीजिएगा, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। यदि नकली होगा तो उसकी पपड़ी सी बन जाएगी। अब जो साइड में थोड़ी खाली जगह रह गई है उस पर मैं पिस्ता की कतरन से इसे गार्निश कर दूंगी ताकि देखने में हमारी बर्फ़ी और अच्छी लगेगी। चम्मच से सेट कर दूंगी, कटिंग करते समय बाहर नहीं निकलेंगी। अब 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। 1 घंटे बाद ये अच्छी तरह से सेट हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं। अब इसे आप अपने मनचाही शेप में कट कर लीजिएगा। तो मैं इसे चौकोर पीसेस में कट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली ये कट हो रही हैं। ठीक दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरीके से कट कर लेंगे। लीजिए, हमने बर्फ़ी को कट कर लिया है। आइए मैं एक पीस को निकाल कर दिखाती हूँ। पहला पीस इसका थोड़ा सा ख़राब निकलता है, 1-2 पीस, उसके बाद एकदम इसके परफेक्ट पीस निकलते हैं। आइए अब मैं तीसरा पीस आपके निकाल करके दिखाती हूँ जो कि एकदम परफेक्ट निकलेगा। तो इस तरीके से मैं निकालती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट और कितना आसानी से पीस निकल करके बाहर आया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी शानदार हमारी नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। एक और पीस निकालती हूँ। ये देखिएगा कितनी शानदार हमारी बर्फ़ी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। और दोस्तों, इसका खुशबू तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा कितनी शानदार हमारी नारियल की बर्फ़ी बन करके तैयार हुई हैं। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और बिल्कुल मार्केट जैसी बन करके तैयार हुई हैं। दोस्तों, नारियल की बर्फ़ी को आप बिना भुने भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम नारियल को 1 चम्मच प्योर घी के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं तो इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बड़े ही नेक्स्ट लेवल की होती है। तो दोस्तों, बनाइएगा। यदि आप फास्ट में चांदी का वर्क नहीं खाते हैं, व्रत में नहीं खाते हैं, तो आप इसे अवॉइड कीजिएगा। आप ड्राई नट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।